मुसलमानों तो क्या हुआ, जो अच्छाई है वो अच्छाई कह है। रहे भाजपा सरकार मुसलमान बहुत प्रताड़ित भाई। भाजपा सरकार से अच्छी व्यवस्था कहीं है ही नहीं है मुसलमानों के लिए। ऐसा हाँ, इतने दंगा होते थे हर पार्टी में, लेकिन इस वक्त जब से मोदी जी आए कहीं दंगा नहीं हुआ। हमको मोदी जी के सारे काम पसंद आ रहे हैं। सबसे बड़ा काम तो ये है कि वो गरीब जो और गरीब होता जा रहा था, अब कम से कम सम्मान से अपनी जिंदगी तो जी रहा है। तो मतलब 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, झोला दिख निश्चित जाए। निश्चित 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 आ रहे हैं। हाँ, निश्चित आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। क्योंकि विपक्ष में बताइए आप कौन सा ऐसा है जिसको हम देश की कमान सौंप दें। अरे भैया 26 दल हैं एक साथ महागठबंधन में, जितना ज्यादा नेता उतना ज्यादा विकास। अरे भाई, तो आपस में पहले सीटों का तो सब तो कर लें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में, और मैं हूं कपिल चौरसिया। और आज मैं आ गया हूं सब्जी मंडी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे सब्जी की दुकान है और सब्जी वाले बैठे हैं। तो आज हम सब्जी वालों की भी राय जानने आए हैं कि मोदी या गठबंधन। अगर गठबंधन तो क्यों, अगर मोदी तो क्यों। तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज राय होगी ओनली सिर्फ सब्जी वाले। तो भाई साहब के पास हम जाते हैं, इनसे नाम पूछते हैं और इनसे इनकी राय जानते हैं। तो भाई साहब ये बताइए क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद इसरार। अच्छा, इसरार जी, बढ़िया हूँ मैं आप। हाँ, बैठे भैया। ये बताइए कि क्या बेच रहे हैं आप? हम सब्जी बेच रहे हैं भजन, कब से बेच रहे हैं? 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। तो ये बता दिए 5 साल। और उम्र कितनी है आपकी? मेरे 42 साल हो गए। 42 साल में आपने कितनी सरकारें देखी? बहुत देखी, 4-5 तो हो गई। अच्छी कौन सी लगी? मोदी सरकार। 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है, मोदी या गठबंधन? मोदी थी। क्यों मोदी क्यों? हमें कॉलोनी मिला और तो नेता लोग तमाम ढेर आए, वो लोग सब चले गए। लेकिन ये जो मोदी सरकार ने आप बहुत बड़ी व्यवस्था की है, जिससे हम लोगों को रहने के लिए छत मिली है। आपकी नीतीश जी कह रहे झोला लेके चले जाएंगे मोदी जी। नीतीश जी आए। क्यों? नीतीश जी अपने गांव में रहे, यहाँ मोदी कैसे आएगा? अब भैया महागठबंधन में आ रहा अरे वो आने दो, उनको क्या करना है, उन्हीं का काम है। है। ऐसा क्या किया, आपको क्या क्या मिला मोदी सरकार में? मोदी सरकार में हमको अच्छा रिस्पांस मिला, काम करने का काम मिला। और सबसे बड़ी बात तो हमारे घर छत नहीं थी, जो छत मिल गई। प्रधानमंत्री बहुत लोग आए, लेकिन जो व्यवस्था इसमें मिली वो कहीं नहीं मिली। ऐसा? हाँ, पर विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी देश बेचे डाल रहे हैं। सब ये डकैत लोग हैं, कुछ भी कोई बोले किसी को, इसे क्या कह सकते हैं। हमारे केशव जी भाई जी ने क्या कहते, इतनी बड़ी संस्था से व्यवस्था करके ले आए प्रधानमंत्री जी से कि कॉलोनी हमारे एरिया में बहुत ढेर सारे लोगों को व्यवस्था हो गई है। कह रहे हैं किसान बहुत परेशान है। किसान परेशान है तो रहना ही है, कोई कम ज़्यादा परेशानी तो रहेगी ना। ये चीज़ तो भाई किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान, किसान को फ़ायदा। सब्जी की दुकान लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि एकदम किसान परेशान है, साढ़ सब चरे डाल रहे हैं। साढ़ चर डाले, टमाटर साला 200 रुपये किलो बिका, उसको किसान को फ़ायदा मिला ना 100 गुना। 10 रुपये किलो की वजह 200-250 रुपये किलो बिका, किसान को तो फ़ायदा हुआ कि बनिया पैदा किया इसको। पर गठबंधन कह रहा है कि जड़ से उखाड़ फेंकेंगे मोदी जी। वो खुद जड़ से उखड़ जाएंगे। मुसलमान बहुत प्रताड़ित, आप भी एक मुसलमान है। नहीं, मैं मुसलमानों तो क्या हुआ, जो अच्छाई है वो अच्छाई कह है। रहे भाजपा सरकार मुसलमान बहुत प्रताड़ित भाई। भाजपा सरकार से अच्छी व्यवस्था कहीं है ही नहीं है मुसलमानों के लिए। ऐसा? हाँ, इतने दंगा होते थे हर पार्टी में, लेकिन इस वक्त जब से मोदी जी आए कहीं दंगा नहीं हुआ। कहीं दंगा नहीं हुआ? कहीं दंगा नहीं हुआ, जो भी हुआ सब स्वस्थ है और बेहतरीन है। पहले बात, एक बात और आखिरी सवाल आपसे होगा कि आपकी 2024 में मोदी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? मोदी जी आएंगे, खूब बेहतरीन ढंग से आएंगे, पक्का? पक्का। तो आइए, यहाँ पे कुछ लोग सब्जी भी ले रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो दादाजी क्या नाम होगा आपका? नाम बता दीजिए। मैं प्रमोद शुक्ला मेरा नाम है। अच्छा, शुक्ला जी हैं आप। तो दादाजी ये बताइए क्या लग रहा है, मोदी या गठबंधन? अब मोदी ही है, मोदी जैसा मोदी जैसा अपनों प्रधानमंत्री देश को मिलना बहुत मतलब रेयर है। क्या लगा आपको मोदी के काम में? मोदी देखिए गरीब हैं, नीचे तबके वाले व्यक्ति, रेड़ी पटरी सब, मतलब किसी निगाह में उनके कोई वो छोटा बड़ा नहीं है, समझे। सबको उठाना चाहते, सबको बराबर का दर्जा मिले, है ना। देखिए कितना मतलब राशन है ना, कितने साल से फ्री राशन गरीबों अरे को। राशन दे रहे हैं 5 किलो, लेकिन साढ़ भी तो 5 कुंटल चरे डाल रहा है, ये भी तो देखिए ये बात तो आपकी सही है कि किसान को नुकसान हो रहा है ना। लेकिन अब ये हमारी भी आपकी कुछ जिम्मेदारी, वो जो सरकार कर सकती है, गौशाला बनवा रही, गायों को ले जाने के लिए 1000 रुपये उनको। विपक्ष कह रहा है गौशाला में गाय भूखे मरी जा रही है। अरे अब विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना। वो तो ढूंढते हैं मुद्दा कोई मिल जाए हम, है ना। कोई मुद्दा विहीन है। और देखे आप अभी कल भी देखे होंगे भाई साहब आप टीवी में कि ये ईडी के जो कहा है गठबंधन बना है, ये देखो अपने लड़ाई मचाए, नीतीश अलग अपना MP में खड़ा कर दिए हैं,
और अखिलेश जी का आपने बयान सुने हैं, 4-5 दिन से कुश्ती नूरा कुश्ती चल रही है। ये ऐसा होता है कहीं? आपकी नीतीश जी ने कह दिया झोला लेके चले जाएंगे मोदी जी, डंका बजना खत्म। मोदी जी अभी 25 साल रहेंगे, अभी तो 15वां साल ही चल रहा है भाई साहब। ऐसा क्यों? नाश्ता देमस के अगर आपने सुना हो, आप तो पत्रकार सबको जानते होंगे, नाश्ता देमस की भविष्यवाणी है, समझो कि आप जो ये प्रधान उसमें बहुत पहले मतलब सैकड़ों साल पहले नाश्ता देमस लिख गए हैं कि वहाँ का एक हिमालय के उसमें। भविष्यवाणियों पे मत जाइए, भविष्य किसी ने नहीं देखा है। केवल ये बताइए कि मोदी जी का कौन सा काम आपको पसंद आया? हमको मोदी जी के सारे काम पसंद आ रहे हैं। सबसे बड़ा काम तो ये है कि वो गरीब जो और गरीब होता जा रहा था, अब कम से कम सम्मान से अपनी जिंदगी तो जी रहा है। तो मतलब 2024 में मोदी जी आ रहे हैं? झोला लेके जा रहे हैं? निश्चित आ रहे हैं। हाँ निश्चित आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। क्योंकि विपक्ष में बताइए आप कौन सा ऐसा है जिसको हम देश की कमान सौंप दें? अरे भैया 26 दल हैं एक साथ महागठबंधन में, जितना ज्यादा नेता उतना ज्यादा विकास। अरे भाई तो आपस में पहले सीटों का तो सब तो कर लें, काहे लड़ाई मचाएंगे? पहले सबका चेहरा देखिए, बाद में एक का देखिएगा। क्या मोदी जी के पास गठबंधन नहीं है? वो भी तो एनडीए गठबंधन। कितने लोग उसमें विपक्ष में प्रधानमंत्री ख्वाब देख रहे हैं। यहाँ तो केवल एक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ तो ममता जी हैं और केजरीवाल जी हैं, नीतीश जी हैं। वहाँ तो लंबी है, 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाएगा क्या भारत का? इतने उनकी मतलब जो है, मतलब मोदी जी संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल मोदी जी को ही आना है, इसमें कोई शक नहीं। और ये हम बता रहे हैं, अगर जैसे आप बार बार प्रेशर कर रहे हैं, दुर्भाग्य होगा इस देश का कि हमारा देश जो अभी 100 साल आगे बढ़ रहा है ना, वो फिर 50 साल पीछे चला जाएगा। अगर मतलब कोई किसी तरह का किसी ने अगर वो किया धोखेबाजी या गद्दारी, तो ये जान लीजिए आप हमारा देश जो इस समय शीर्ष पे चल रहा है, सारे देश हमारी तरफ देख रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की उसमें हैं, समझो। और देश हमारा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा 2030 विपक्ष कह रहा देश बेचे डाल रहे हैं मोदी जी। अरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ कि विपक्ष क्या करे अब, मतलब जो है खींच उतारता है। अरे एक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब इंदिरा गांधी जी ने उसमें किया था ना, अटैक किया था बांग्लादेश बना, तो उन्होंने तारीफ की थी। आज बताइए, आज 10 साल हो गए प्रधानमंत्री, कभी आपने किसी कांग्रेस के मुझे सुना अच्छा कहीं ने उनको अच्छा काम ही नहीं किया है 10 साल में। केवल वही मतलब जो है केवल चोर इधर वो इतनी हाई का नाम जो है कोर्ट से इनको वो मिलती है, मानहानि के माफ़ी मांगते हैं, कोर्ट से इनको फटकार मिलती है। विपक्ष कहते हैं कि जब मोदी जी फंसने लगते हैं ईडी सीबीआई का जो है एकदम सहारा लेते हैं, आगे कर देते हैं उनको। अरे भाई हम मोदी जी ने कह दिया है कि हम जो है, आप बताओ, जनता से पूछते हैं कि जो भ्रष्टाचार किए, जो जनता का गरीबों पैसा हड़पे है, उसको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हम जनता से कह रहे हैं जिसने किया है ये एक षड्यंत्र के तहत करते हैं। कौन सा षड्यंत्र बताओ मैं ना? ये ईडी सीबीआई को आगे कर कोई विजन इनके पास हो, कोई इनके पास वो हो, सही तथ्य हो तो बताओ ना। ये तो केवल हवाई झूठ भरे। अब कल आपने देखा किस तरह उन्होंने कहा कि 21 रुपये चंदा डाला है, वो प्रियंका गांधी है ना जो है ना, उन्होंने कल देखो आरोप लगाया नया कि 21 रुपया लिफाफा में निकला, जबकि फिर बाद में वीडियो आया उस पुजारी का कि वो बाकायदे वो उसमें पैसा डाले हैं, लिफाफा डाले नहीं है। तो झूठ का पुलिंदा है इन लोगों। मतलब कुल मिला के मोदी जी आ रहे हैं निश्चित 100% का, जितने प्रतिशत और आगे हो जाए। ऐसा चलिए, बहुत से लोग हैं। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, क्या लग रहा है आपकी 2024 का चुनाव आने वाला? मोदी जी को लाना है। ऐसा का है? मोदी जी को काम अच्छा है। हमारे को क्या काम अच्छा है? हमारे को काम ये अच्छा है हाँ। कि मोदी जो देश में पहले बात तो चोरी छिनारा, जो भी चोरी छिनारा कोई भी कांड हो नहीं सकता, कानून सख्त है। हमको यही अच्छा लगता है कि हमारे कहाँ की चोरी की बात कर रहे हैं आप? कहाँ चोरी नहीं? हमारे मतलब है, और सरकार बन चुकी है, उसके सरकार में चोरी छिनारा जो भी मार कूट ज्यादा होता है, मोदी की सरकार में सम्मान सबको बराबरी है। ऐसा? हाँ, छोटा हो या बड़ा हो। नीतीश जी कई दिन झोला लेके चले? नीतीश जी कभी नहीं जाएंगे। मोदी जी को ला के दिखाएंगे। कैसे चुनाव जिताएंगे। विपक्ष कह रहा देश बेचे डाल रहे हैं। कभी नहीं बिकेगा। देख लो, जबरदस्ती की बात कर रहे हो, कह रहे देख लो अडानी की ट्रेन चल रही है, वो प्लेन चल रही है, युवा बेरोजगार टहल रहे हैं। हजारों आदमी होते हैं, आपके दुश्मन हजारों होते हैं,
कोई क्या बक रहा, कोई क्या बक रहा, इससे मतलब नहीं है। मतलब मोदी जो कर दिया, मतलब मोदी जो एक काम गलत कर रहे हैं, क्या गलत? आरक्षण कर खत्म कर रहे हैं। एससी हो कि कोई भी कास्ट को आरक्षण नहीं खत्म कर सकते हैं, ये शब्द वो नहीं कर सकते हैं। अभी कहीं खत्म हुआ क्या आरक्षण? नहीं, आरक्षण सुनाई आई है तो हम ये वो बता सकते हैं। आरक्षण नहीं खत्म के उनके साथ पूरी जनता है। अच्छा ये बताओ, 26 दल एक साथ हो गए मोदी जी का हटावे के लिए, मोदी जी नहीं हटेंगे। 2024 में फिर का चुनाव उनको डंका बजना खत्म कभी नहीं होगा। ऐसा कहे भाई? हमारे मंत्री जी हैं केशव मौर्य जी, हाँ वो सिराथू विधानसभा के हैं। हाँ। वो जितना काम किए हैं कोई नेता नहीं किया, कोई नेता नहीं किया। यहाँ विकास पे। कहाँ हुआ? विकास सिर्फ कागज पे हुआ है। कागज पे हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, विपक्ष कह सिर्फ रहा है। केसों के दल पर हुआ है। सिराथू तहसील में, कौशाम्बी में जितना काम हुआ केसों के बल पे हुआ। तो फिर सांसद विनोद सोनकर क्या करीन? ये कुछ नहीं की हैं, ये सब साल लूट खाएं। सांसद अरे हाँ, ये सब लूट खाएं, जितने 2000 नेता है सब लूट खाएं। कोई बता दो रोड, खरिंजा, नाली जो भी गांव में कॉलोनी लोहिया कुछ भी पास हुई मोदी के देन में पैदा हुई, कोई नहीं दिया। सब आया पैसा सब खा गए। ऐसा हाँ, मोदी नहीं है, मोदी आई हैं। सब कोई कहा था झोला लेके चले जाइए गठबंधन मोदी जी वाले। कभी न जाइए झोला लाई के। क्या नाम है इनका भी? और जानते हो, एक जरा कैमरामैन साहब चले आइए। तो भाई साहब क्या नाम होगा आपका? विजय कुमार सोनकर। कब से लगा रहे हो सब्जी की दुकान? अरे सब्जी की दुकान 10 साल हो गए। 10 साल से। हाँ। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 42 साल। इधर देखिए, 42 साल में कितनी सरकारें देखी आपने? अरे कम से कम 8 तो सरकार देख ही चुका। सबसे अच्छी कौन सी लगी? अरे मोदी जी की तो अच्छी ही लग रही है इस समय। अच्छी लग रही है कि अच्छी है? अच्छी लग रही है। क्या अच्छा लगा इनमें? यह देखो, ये सब अच्छाई है। देखो नाली मच्छा काट रहे हैं, देख लो सब यही अच्छाई है यहाँ पे। मतलब यही अच्छाई है। देख लीजिए नाली है, इसमें पाइप डाला हुआ है, ये लीकेज है, यही अच्छा, ये खुला है। मच्छर काट रहे हैं यहाँ। और गंदगी कितनी है। कभी कितना विकास हुआ ये बताइए? विकास क्या हुआ, हो रहा है? कोई विकास नहीं हो रहा, सब केवल हवा हवाई का विकास हो रहा है। सब बेरोजगारी बढ़ी है। बीएड किए हूँ, बीएड करके मैं सब्जी बेच रहा हूँ। 2010 आपने बीएड किया है? 2010 में। पर मोदी जी कह रहे योग्यता के आधार पर जो है नौकरी प्रदान तो की। कहाँ नौकरी दे रहे हैं? कब से वैकेंसी निकाल रहे हैं? कितनी उम्र है आपकी? 42 साल हो गई। 42 साल, यानी कि 32 साल की उम्र में बीजेपी की सरकार आई है। 32 साल तक आपको नौकरी कहे नहीं मिली? अब पता नहीं कहे नहीं मिली, हमको क्या पता। 32 साल भाई साहब, 10 साल पहले ही मोदी जी आए हैं। 9 साल पहले, उसके पहले तो अन्य सरकारें थी, तब तो आपको 32 साल की उम्र में नौकरी 2017 में मैं काका टेट भी जूनियर पास किया हूँ। आज तक काका मुझको कहीं चांस नहीं, वैकेंसी ही निकली ही नहीं। ऐसा? हाँ। तो क्या लग रहा है आपकी मोदी जी आई हैं कि जई हैं? आपकी तो जई है। हाँ? जई है, पक्का है। ऐसा? ऐसा है, लग रहा जा रहा है। ये राशन फ्री दे रहे हैं। राशन फ्री दे दे, राशन फ्री कई रुपया का राशन है। यहाँ काका कितनी महंगाई बढ़ रही है। हाँ। महंगाई बढ़ रही, कैसे 300 रुपया का राशन देने के बाद काका तो आदमी भूखो नहीं मरेगा। भाई सिलेंडर का रेट कम कर दिए। कहाँ सिलेंडर का रेट कम कर? 500 वाला सिलेंडर 900 का दे रहे हैं। 10 रुपया किलो का टमाटर जो है 200 में बेचो कि नहीं बेचो? जब बेचा खरीद के बेचे, का हमारे घर में रहा का। तो किसान भी तो बढ़िया किसान निधि झमाझम पा रहा है। कितना किसान पाया? केवल 1 महीना किसान झमाझम पाया। केवल 1 महीना 200 रुपए किलो बिका, बाकी तो सस्ते बिका है। 30 रुपया 20 रुपया तक बिका है। तो क्या लग रहा है, सीधे इस मुद्दे पे आया जाए, हाँ, आपको क्या लग रहा है, मोदी या गठबंधन? मोदी आएंगे काका, वो तो बात सही है। बस अर्थे गठबंधन की अभी कोई उम्मीद 2% नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि गठबंधन, अब कहा तो मोदी। नहीं, व्यवस्था देख रहा है, बता रहे हैं ना। अच्छा ये बताओ, हाँ। पिछले 10 सालों में आपके सांसद विनोद सोनकर जी ने क्या किया? देख लो, रोड बन रही है, पुल भी, रोड बने। इतनी समय बताओ। हाँ, विकास किया कि नहीं किया? विकास का किए, सब क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। कहाँ विकास हो रहा है? पूरा विकास थोड़ी अच्छी तरह से हो रहा है। आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं नहीं संतुष्ट हूँ विनोद सोनकर? नहीं। चलिए आइए, और भी लोग हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब आपका क्या नाम होगा? नाम बता दीजिए। अरे हमको नहीं। अरे नाम बता दी, कोई दिक्कत है क्या? पंचम जायसवाल। क्या लग रहा है आपकी, मोदी या गठबंधन? नहीं, मोदी जी नहीं आएंगे। क्यों? नहीं, एक सिलेंडर हाँ बॉम्बे में हाँ 515 रुपए का है, हाँ। और यहाँ जो है 1160 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है। कि एक सिलेंडर में कितना कमा रहे हैं? जब सरकार कांग्रेस की थी, मैं 32 रुपया 25 पैसे का डीडी बनाता था। अब आपको कितने में देता था? 2.5 रुपये में देता था आपको। मतलब महंगाई बढ़ी? महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी तो कमाई भी तो बढ़ी।
कांग्रेस सरकार में आदमी खुशहाल था, जब से ये आया जब से बिल्कुल बेकार रोड पे ला दिया। रोड पे कैसे ला दिया? रोड देखिए झमाझम चमचमा रही है। पब्लिक रोड पे आ गई। ये ऐसा कर फ्री का दिया? राशन जो खिला रहा है ना, हाँ। जो फिर खिला रहे हैं ना मोदी जी, हाँ। ये किसी तरह से बुच मार रहा है, क्या कर रहे हैं? किसी तरह से निकाल रहे हैं। कैसे सिलेंडर निकाल? क्यों महंगा है? हाँ। सिलेंडर क्यों महंगा है? अरे सिलेंडर कम करीन तो बहन 3 कहा क्या 300 रुपया कहाँ कम करी नहीं भाई? 960 रुपये का है। महंगाई हर चीज में बढ़ी है। देख रहे हो देश का नाम एकदम विदेश का नाम, भारत चांद पे चला गया। क्या लग रहा है मोदी या गठबंधन? मोदी जी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। नहीं। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।